नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट यूपी उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। वाराणसी में सिर्फ ज्ञानवापी का मसला कोर्ट की इंतजार नहीं कर रहा। एक और मंदिर है जो मुक्त होने की राह देख रहा है, जिसे तोड़कर औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी थी। जी हां, ये मैदागिन के पास हसंती रथ इलाके का कृतेशाश्वर महादेव मंदिर है, जिसे सबसे पहले औरंगजेब ने तोड़ा था। लेकिन शिवलिंग आज भी कायम है और आज तक यहां शिवलिंग की पूजा कभी नहीं रुकी। देखिए खास रिपोर्ट। जब औरंगजेब ने काशी के मंदिरों पर आक्रमण किया तो सबसे पहले कीर्ति वासेश्वर का मंदिर तोड़ा। आज हम कीर्ति वासेश्वर की मंदिर की कहानी आपको बताएंगे। आइए हमारे साथ कीर्ति वासेश्वर के उस मंदिर में, जहां पर कि सबसे पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने पहुंचकर यहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद रूपी इमारत खड़ा किया। आज भी यहाँ पर कीर्ति वासेश्वर का शिवलिंग मौजूद है और जहाँ पर लगातार पूजन अर्चन भी होता है। तो चलिए हमारे साथ और जानिए कीर्ति वासेश्वर महादेव की कहानी। वाराणसी में मैदागिनी के पास हस्तीरथ मोहल्ला, जहां पर स्थित है कीर्ति वासेश्वर मंदिर, काशी के प्रमुख 3 शिव मंदिरों में से एक। कभी यह मंदिर भव्य और वैभवशाली हुआ करता था, जो भक्तों की आस्था का बड़ा केंद्र था। सन 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने जब काशी के मंदिरों को तोड़वाया तो उसने सबसे पहले इसी कीर्ति वासेश्वर मंदिर को अपना निशाना बनाया और मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद तामीर करा दी, जिसका नाम उसने अपने नाम पर रखा, आलमगीरी। बाकी जिन 2 और प्रमुख मंदिरों को तोड़ा गया था वो थे काशी विश्वनाथ और बिंदु माधव। काशी के प्रधान शिवलिंगों में कीर्ति वासेश्वर का ऊंचा स्थान है। वाराणसी के 42 प्रमुख शिवलिंगों में कीर्ति वासेश्वर प्रमुख शिवलिंग माना जाता है। काशी में कीर्ति वासेश्वर महादेव का मंदिर, जिसे काशी में महादेव का मस्तक कहा जाता है, यहाँ पर भी मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला किया और औरंगजेब ने इस पूरे मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पर ये मस्जिद नजर आती है। तो दूसरी तरफ भगवान का जो शिवलिंग था उसे मुस्लिम आक्रांता खंडित नहीं कर पाए, जो इस मस्जिद के सामने आज भी यहाँ पर विराजमान है। और पूरे विधि विधान से सावन के महीने में हिंदू यहाँ पर पूजा पाठ भी करते हैं। दरअसल चिरकाल में यहाँ पर भगवान आदि विश्वेश्वर का एक विशाल मंदिर हुआ करता था, जिसलिए मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ा, पर शिवलिंग को वो खंडित नहीं कर पाए। इस पुराने और अत्यंत महत्वपूर्ण मंदिर की महिमा इसी से स्पष्ट है कि कई बार मंदिर तोड़े जाने के बाद भी ये 17वीं शताब्दी तक बना रहा। फाल्गुन की शिवरात्रि के दिन और सावन में इस लिंग के दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। इसीलिए शिवरात्रि के दिन इस शिवलिंग की पूजा के लिए भारी भीड़ उपस्थित होती है। कीर्ति वासेश्वर मंदिर काशी का एक प्रतिष्ठित शिवलिंग है, काशी खंडोक्त शिवलिंग है। हमारे काशी में 3 खंड हैं। 3 खंडों में एक काशी पौराणिक दृष्टि से बटी हुई है। मोक्ष की दृष्टि से 3 खंडों की चर्चा हमारे काशी खंड स्कंद पुराण में आता है, जिसमें विश्वेश्वर खंड, ओंकारेश्वर खंड और केदार खंड। तो कीर्ति वासेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है ये जो है ओंकार खंड में आता है। और ये मंदिर
का जो इतिहास है, इसकी जो पौराणिकता है, इसकी जो प्राचीनता है, वो अत्यंत ही शास्त्रों में अभिनंदनीय है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भगवान विश्वेश्वर का जो सिर का मस्तिष्क का भाग है, वहाँ कृत्तिवासेश्वर भगवान का ज्योतिर्लिंग है। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पुराणों में उल्लेख है इसका, और बराबर निरंतर पूजा होता चला आया है, कभी पूजा बंद नहीं हुआ। इनका बहुत ही महात्म है। और औरंगजेब जब काशी में आया ना, तो सबसे पहले उसने कृत्तिवासेश्वर महादेव मंदिर को ही तोड़ा। बाद में उसने विश्वनाथ मंदिर तोड़ा और बिंद माधव तोड़ा। उसके साथ 10,000 मंदिरों को तो उसने नेस्त नाबूद कर दिया। लेकिन यहाँ मंदिर टूटने के बाद कभी भी यहाँ पूजा पाठ बंद नहीं हुई, निरंतर चल रहा है। आज भी देख रहे हैं कि देखिए पूजा पाठ हो रहा है, कभी पूजा पाठ बंद नहीं हुआ। यह जो है आप शिव पुराण, लिंग पुराण तमाम में इनका उल्लेख है, और यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसका कोई मतलब हम कितना वर्णन करें, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर के महात्म्य का ऐसी बात से अनुमान हो सकता है कि आज भी महाशिवरात्रि के दिन हजारों स्त्री पुरुष कृत्तिवासेश्वर शिवलिंग के दर्शन, पूजन, कीर्तन और अभिषेक के लिए आते हैं और निहाल होकर जाते हैं। शिव पुराण के 5वें खंड के 55वें अध्याय में इसका उल्लेख है। इसी स्थल पर भगवान शंकर ने गजासुर राक्षस का वध किया, और जब उसको त्रिशूल मारा तो लगा भगवान का ध्यान करने। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए कि ऐसा तो भक्ति हमने नहीं देखा, जो जिसको हम मार रहे हैं हमारा ध्यान कर रहा है। क्या वरदान मांगो, क्या हम वरदान क्या मांगे, हमारे चमड़े को ही ग्रहण करिए। तो कृत माने चमड़ा, वास माने ग्रहण किए, उसको आशीर्वाद दिए कि जाओ आज के बाद तुम मस्तक स्वरूप पूजित होगे। तो ये भगवान शंकर के मस्तक स्वरूप है, और जो भी लगा है यहाँ निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई, लेकिन उसकी कोशिशों के बाद भी ये शिवलिंग नहीं टूटा। इस मस्जिद में आज भी हिंदू मंदिरों के साक्ष्य साफ साफ नजर आते हैं। अब ज्ञानवापी केस के वादी संतोष सिंह ने कृत्तिवासेश्वर मंदिर को फिर से हिंदुओं को मिल सके, इसके लिए वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ वाद दाखिल किया है। देखिए, हमारे पास पौराणिक साक्ष्य मौजूद हैं। हमारे लिंग पुराण को तो उठा लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सब जगह कृत्तिवासेश्वर का जिक्र है, हमारे वेदों में भी है, पुराणों में भी है। और निसंदेह जो इतिहास हमको बताता है, जो हमारा संविधान के पास गजेटियर पड़ा हुआ है, उस गजेटियर में भी इस बात का उल्लेख है कि औरंगजेब ने कृत्तिवासेश्वर का मंदिर सबसे पहले तोड़ा है। और पूरा संसार इस चीज को जान रहा है। लेकिन आज भी हमको ये मंदिर स्वतंत्र भारत में वापस नहीं हुआ। एक तो सबसे बड़ा हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम स्वतंत्र भारत में अपने मंदिर के लिए न्यायालय में जाके गुहार लगा रहे हैं। ये हमारे लिए लज्जाजनक बात है। जरूर हम लोगों ने मुकदमा दायर कर दिया है, एक्सेप्ट भी हो गया है कचहरी में। और जिस तरह से लड़ा जाएगा पूरा ये, क्योंकि हमारी संपत्ति है और हमारी संपत्ति पर अवैध कब्जा तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। सनातन का हम लोग का उद्देश्य ही है, सनातन की रक्षा करना। बहुत पुराना इतिहास है, हाल इसका भव्य मंदिर भी बनना चाहिए और अच्छे से विकास होना चाहिए। ये धर्म की आस्था है। काशी में धर्माचार्य और हिंदू धर्मगुरु चाहते हैं कि ये मंदिर फिर से अपने पुराने गौरव को पा सके, इसके लिए कानूनी लड़ाई जारी है। धर्माचार्य बताते हैं कि औरंगजेब का भाई दारा इसी मंदिर में आता था और संस्कृत और धर्म की शिक्षा लेता था। हम यही कहेंगे कि सनातन धर्म हमेशा आगे रहा है और रहेगा, आज भी रहेगा। इसलिए हमारा ही है अनुरोध है कि अदालत ने इसको जो है हिंदू धर्म के नाम से इसको विशाल, जैसे बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर बनाया है उसी तरह से इसको बनवावे और हमारा सनातन धर्म कायम रहे। जिसे संस्कृत पढ़ते थे लड़के, आज भी उसमें पढ़े संस्कृत। काशी में कीर्तिवासेश्वर मंदिर का इतिहास अनादिकाल से है। कीर्तिवासेश्वर का भव्य मंदिर तो यहाँ पर हुआ ही करता था, साथ ही संस्कृत पढ़ने वाले वेद पाठी भी यहाँ पर धर्म ग्रंथ की शिक्षा लेते थे और कर्मकांड की भी यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। पर 1659 में जब औरंगजेब यहाँ पर मंदिर तोड़ने के लिए पहुंचा तो सबसे पहले काशी में महादेव के मस्तक कहे जाने वाले कीर्तिवासेश्वर मंदिर पर ही
मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला बोला और यहाँ पर भव्य मंदिर को तोड़ दिया। साथ ही संस्कृत और धर्म की शिक्षा देने वाले जो यहाँ पर विद्यालय थे इस जगह पर उसको भी तोड़ा गया और तोड़ने के बाद यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कराया गया और कहा गया कि यहाँ पर मस्जिद रहेगा, जो अभी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर पहुंचे और औरंगजेब के कुछ सिपाहियों ने यहाँ पर आकर के तोड़फोड़ की और इस तरीके के मस्जिद का निर्माण कराया। बताया जाता था कि दारा शिकोह जो कि औरंगजेब का भाई था, वो संस्कृत और धर्म की शिक्षा लेने के लिए इसी जगह आया करता था और इस बात से औरंगजेब बेहद खफा था और इसीलिए उसने सबसे पहले जो काशी में मंदिर तोड़ने की शुरुआत की वो इसी कीर्तिवासेश्वर मंदिर से की। हालांकि औरंगजेब पूरी कोशिश करता रहा कि कीर्तिवासेश्वर के मंदिर के साथ इस शिवलिंग को खंडित किया जाए, पर यह शिवलिंग किसी भी तरीके से खंडित नहीं हो पाया और अंततः औरंगजेब को यहाँ पर मस्जिद रूपी एक इमारत का निर्माण करा करके भागना पड़ा और उसके बाद से आज तक यहाँ पर नित्य रूप से कीर्तिवासेश्वर की शिवलिंग की पूजा होती है। पर लगातार हिंदू धर्म के अनुयायी ये मांग करते रहे हैं कि कीर्तिवासेश्वर की शिवलिंग के पूजा के साथ ही यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए, जिसे लेकर अभी न्यायालय में लगातार केस भी चल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी।